बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी, जब लोग मंदिरों में दीपक तो जलाते थे पर उनके मन में अंधकार गहराता जा रहा था, तभी हिमालय की घाटियों में एक ब्राह्मण रहता था, सत्यदेव। सत्यदेव विद्वान था, परंतु उसके हृदय में एक प्रश्न वर्षों से जल रहा था। आखिर कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ है? क्योंकि उसने देखा था, लोग अन्न बांटते हैं, वस्त्र दान करते हैं, धन देते हैं, पर फिर भी संसार दुखों से भरा है। यदि दान से ही सबका कल्याण होता तो क्या दुनिया में दुख शेष रहता? हर दिन वो यही सोचता कि क्या कोई ऐसा दान है जो इंसान को भीतर से बदल दे, जो सिर्फ पुण्य नहीं बल्कि मुक्ति दे। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके गांव आया। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था, जैसे किसी ने ब्रह्मांड का रहस्य देख लिया हो। सत्यदेव ने उनके चरणों में झुककर पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रश्न तेरे भीतर की जागृति का संकेत है पुत्र, पर इस प्रश्न का उत्तर किसी ग्रंथ में नहीं, स्वयं भगवान नीलकंठ के पास है। सत्यदेव ने आश्चर्य से पूछा, भगवान नीलकंठ? साधु ने कहा, हां, वही जो कैलाश पर विराजते हैं, जो साक्षात करुणा के सागर हैं। केवल वही बता सकते हैं कि कौन सा दान ऐसा है जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। उस दिन से सत्यदेव ने प्रण किया, जब तक मैं नीलकंठ से यह रहस्य नहीं जान लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो अपने घर से निकल पड़ा। न कोई साथी, न कोई साधन, सिर्फ एक संकल्प, सत्य की खोज। हिमालय की बर्फीली हवाएं उसके वस्त्र चीरती, भूख और प्यास से उसका शरीर कांपता, पर उसका विश्वास नहीं डगमगाया। हर कदम पर वो ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ पहाड़ों की ओर बढ़ता गया। रास्ते में उसने अनेक लोगों से मुलाकात की। किसी ने कहा, सबसे बड़ा दान अन्नदान है। किसी ने कहा, धन दान ही श्रेष्ठ है, पर कोई भी उत्तर उसके हृदय को तृप्त नहीं कर सका। एक रात जब वो ठंड से कांप रहा था, उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे महादेव, अगर आप सचमुच हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। मुझे बताइए, कौन सा दान ऐसा है जो आपके हृदय को सबसे प्रिय है? अचानक हवा थम गई और उस अंधेरी रात में सामने प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश इतना तीव्र था कि सत्यदेव ने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक दिव्य स्वरूप खड़ा था। नीलवर्ण शरीर, गले में सर्प, जटाओं में चंद्रमा और कंठ पर हलाहल का नीला निशान। वो थे भगवान नीलकंठ महादेव। सत्यदेव रो पड़ा। वो उनके चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, मैं वर्षों से यही प्रश्न लिए भटक रहा हूं। कृपा कर बताइए, सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? कौन सा दान ऐसा है जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता? महादेव मुस्कुराए, सत्यदेव, तूने सही प्रश्न पूछा है, परंतु इसका उत्तर सुनने से पहले तुझे दान का अर्थ समझना होगा। और फिर महादेव बोले, दान वो नहीं जो हाथ से दिया जाए, दान वो है जो हृदय से छोड़ा जाए, जो अपने भीतर के मैं को त्याग दे, वही सच्चा दानी है। नीलकंठ महादेव हिमालय की चोटी पर कमलासन में बैठे थे और सत्यदेव उनके चरणों में विनम्र भाव से झुका हुआ था। वातावरण दिव्य था। चारों ओर हिम के क्रिस्टल चमक रहे थे। देवदूतों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी और महादेव के चेहरे से निकलती दिव्य आभा पूरी घाटी को प्रकाश से भर रही थी। महादेव बोले, सत्यदेव, संसार में हर मनुष्य कुछ न कुछ देता है, परंतु देने का भाव ही तय करता है कि वो दान है या व्यापार। सत्यदेव ने सिर झुकाकर पूछा, प्रभु, क्या दान के भी प्रकार होते हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, हां पुत्र, दान 4 स्तरों में विभाजित है और प्रत्येक स्तर मनुष्य की आत्मा की ऊंचाई को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति केवल इसलिए देता है क्योंकि उसे भय है कि न देने पर पाप लगेगा, वो दान नहीं, एक बाध्यता है। ये दान शरीर को हल्का करता है पर आत्मा को नहीं। महादेव बोले, ऐसा दान किसी को राहत तो दे सकता है, पर देने वाले को मुक्त नहीं करता। सत्यदेव ध्यान से सुन रहा था। उसका हृदय धीरे धीरे भीतर तक स्पंदित होने लगा। जब कोई व्यक्ति पुण्य पाने, नाम कमाने या मान सम्मान के लिए देता है, वो दान नहीं, सौदा है। वो दान दिखावे का आभूषण है जो भीतर की करुणा को छिपा देता है। महादेव बोले, ऐसा दान सीमित फल देता है क्योंकि वो मैं से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से नहीं। तीसरा स्तर, करुणा से किया गया दान,
जब कोई व्यक्ति किसी पीड़ित को देखकर हृदय से द्रवित होकर सहायता करता है, वो सच्चे दान की ओर पहला कदम रखता है। ये दान आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। महादेव बोले, जो मनुष्य करुणा से दान देता है उसके जीवन में सुख अपने आप बढ़ता है, क्योंकि करुणा ही सृष्टि का आधार है। सत्यदेव ने पूछा, प्रभु, क्या यही सबसे श्रेष्ठ दान है? महादेव मुस्कुराए, नहीं पुत्र, ये तीसरा स्तर है। चौथा और अंतिम स्तर वो है जिसे जानने के बाद मनुष्य साक्षात मोक्ष का पात्र बन जाता है। चौथा स्तर क्षमा का दान। नीलकंठ ने आंखें मूंद ली। उनके कंठ से ओंकार की ध्वनि निकली, ओम। पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। सत्यदेव, जो व्यक्ति अपने अपमान करने वाले को क्षमा कर देता है, जो दूसरों की भूलों को मन में रखकर स्वयं को जलाता नहीं, वही सबसे बड़ा दानी है, क्योंकि वो न केवल दूसरों को मुक्त करता है बल्कि स्वयं को भी बंधनों से आजाद कर लेता है। सत्यदेव स्तब्ध रह गया। उसके हृदय में कंपन होने लगा। वो बोला, प्रभु, क्या यही सबसे श्रेष्ठ दान है? महादेव बोले, हां पुत्र, क्षमा देना सबसे कठिन दान है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने अहंकार का बलिदान करना पड़ता है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम्हारा मैं मर जाता है और वहीं से आत्मा का जन्म होता है। महादेव ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई। आकाश में हजारों प्रकाश किरणें फैल गईं। उन्होंने कहा, क्षमा का दान वही कर सकता है जो जानता है कि ये संसार उसी का प्रतिबिंब है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम स्वयं अपने भीतर के अंधकार को जलाते हैं। सत्यदेव के आंसू बहने लगे। वो बोला, प्रभु, मैंने बहुत से ग्रंथ पढ़े, बहुत से यज्ञ किए, पर आज पहली बार जाना कि सच्चा दान वस्तु से नहीं, हृदय से दिया जाता है। महादेव मुस्कुराए, सत्यदेव, अब तेरा मार्ग प्रारंभ हुआ है, पर क्षमा का दान केवल शब्दों से नहीं होता, इसकी परीक्षा जीवन में स्वयं लेनी पड़ती है। और इतना कहकर महादेव अदृश्य हो गए। सत्यदेव वहीं बैठा रहा। उसके चारों ओर हिमालय की शांति थी, पर उसके भीतर एक नया सूर्य उदय हो चुका था। महादेव के दर्शन के बाद सत्यदेव के भीतर जैसे नया जीवन प्रवाहित हो गया। वो कैलाश की बर्फ से नीचे उतरा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई रहस्य पा चुका हो जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उसने सोचा, अब मैं जान गया हूं कि सबसे श्रेष्ठ दान क्या है। अब मेरा जीवन दूसरों की सेवा और क्षमा के भाव में बीतेगा। लेकिन भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। गांव की वापसी। जब सत्यदेव अपने गांव लौटा तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। जिस घर को उसने प्रेम से बनाया था वो अब खंडहर बन चुका था। गांव के लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया था और उसके नाम से मंदिर में जो अन्न भंडार था उसे भी दूसरों ने बांट लिया था। सत्यदेव ने पूछा, भाइयों, ऐसा क्यों किया? लोगों ने व्यंग से हंसते हुए कहा, तू सालों साल पहाड़ों में भटकता रहा, हमें क्या पता था तू जीवित भी है या नहीं, अब ये सब हमारा है। सत्यदेव ने शांत स्वर में कहा, ये सब मेरा नहीं था, प्रभु का था, पर कम से कम झूठे आरोप क्यों लगाए? एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, झूठे आरोप नहीं, सच्चाई है। तू गांव छोड़कर गया तो लोगों को धोखा दिया, अब यहां तेरा कोई अधिकार नहीं। अपमान का क्षण। ये सुनकर सत्यदेव का हृदय टूट गया। वो उन लोगों को देखता रहा जिन्हें उसने कभी भूखों को अन्न खिलाया था, जिनके बच्चों की शिक्षा में उसने मदद की थी। आज वही लोग उसे अपराधी कह रहे थे। उसके भीतर क्रोध की आग भड़कने लगी। आसमान की ओर देखते हुए बोला, महादेव, क्या यही क्षमा का मार्ग है? जो सच्चा है वही अपमानित हो। आकाश में गूंज उठी बिजली की गर्जना और एक धीमी आवाज भीतर से आई, सत्यदेव, याद रख, जहां अपमान है वहीं क्षमा का अवसर है। तूने सीखा है, अब समय है उसे जीने का।
सत्यदेव शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली और गांव वालों से कहा, मैं तुम सबको क्षमा करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा ये व्यवहार तुम्हारे अज्ञान का परिणाम है, न कि तुम्हारी आत्मा का। गांव के लोग चकित रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस व्यक्ति का सब कुछ छीन लिया गया, वो बिना क्रोध, बिना विरोध इतनी शांति से क्षमा कर सकता है। क्षमा का चमत्कार। उस रात जब सत्यदेव मंदिर में अकेला बैठा था, अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ बिना हवा के तेज हो गई और वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। प्रकाश से एक परिचित स्वर आया, सत्यदेव, तूने क्षमा का दान दिया है, इसलिए अब तेरा जीवन पवित्र हो गया है। ये वही दान है जो सृष्टि को संतुलन देता है। नीलकंठ प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अपार करुणा थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तूने सिद्ध कर दिया कि क्षमा केवल शब्द नहीं, एक साधना है। जिसने क्षमा कर ली, उसने स्वयं को जीत लिया। सत्यदेव उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके आंसू बर्फ पर गिरकर मोती बन गए। महादेव ने उसका सिर स्पर्श किया और बोले, आज से तेरे भीतर मेरा अंश रहेगा। जहां भी तू जाएगा, वहां क्षमा की शक्ति फैलेगी और जो भी इस कथा को सुनेगा, उसके जीवन से द्वेष मिट जाएगा। महादेव अंतर्धान हो गए और सत्यदेव का चेहरा तेज से दमकने लगा। अब वो सिर्फ एक ब्राह्मण नहीं रहा, वो चलती फिरती करुणा बन गया था। गांव के लोग जिन्होंने उसे ठुकराया था, धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, हमसे भूल हुई सत्यदेव, क्षमा करो हमें। सत्यदेव मुस्कुराया और कहा, जिसे मैंने पहले ही क्षमा कर दिया, उसे अब फिर से क्षमा करने की आवश्यकता कहां। रात के अंतिम पहर में सत्यदेव मंदिर के आंगन में ध्यान मग्न बैठा था। आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्णता को छू रहा था और चारों ओर एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। सत्यदेव के भीतर गहरा सन्नाटा था। न कोई भय, न कोई द्वेष, न कोई इच्छा। वो केवल एक अनुभव में डूबा हुआ था, सब में वही है और वही सब में है। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। नीलकंठ महादेव फिर प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और उनके चेहरे पर असीम करुणा थी। उन्होंने कहा, सत्यदेव, तूने जो किया वो किसी यज्ञ या तपस्या से भी कठिन था। तूने अपने अपमान को सहकर क्षमा दी। ये वही दान है जो देवताओं से भी दुर्लभ है। सत्यदेव ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, मैंने तो केवल वही किया जो आपने सिखाया था। अब मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूं कि जो भी इस कथा को सुने, उसका भी हृदय क्षमा से भर जाए। महादेव मुस्कुराए। उनकी आंखों से प्रेम की ज्योति झलक रही थी। तथास्तु सत्यदेव, आज से ये कथा केवल एक कहानी नहीं, एक जीवित ऊर्जा बन जाएगी। जो भी इसे सच्चे मन से सुनेगा, उसके हृदय में क्षमा, प्रेम और करुणा का दीपक जल उठेगा और उसके सभी पाप क्षमा हो जाएंगे। महादेव बोले, पुत्र, संसार में सबसे बड़ा यज्ञ है क्षमा। जब मनुष्य किसी को क्षमा करता है तो वो अपने भीतर के विष को निकाल देता है। यही कारण है कि मुझे नीलकंठ कहा गया, क्योंकि मैंने भी विष को पीकर संसार को बचाया था। सत्यदेव ने सिर उठाकर देखा। उसके नेत्रों में आंसू थे। वो बोला, प्रभु, क्या क्षमा का अर्थ यही है कि दूसरों के दोष को पी लिया जाए और उन्हें प्रेम से ढका जाए? महादेव ने कहा, हां सत्यदेव, वही सच्चा क्षमा है। जब तुम दूसरों के दोष को अपने भीतर घोलकर उसे करुणा में बदल देते हो, तभी तुम शिव हो जाते हो। फिर महादेव बोले, अब तुझे एक और वरदान देता हूं। तेरे जीवन के हर श्वास में शिव नाम बसा रहेगा। तेरे वचनों से जो भी प्रेरित होगा, उसका भी उद्धार होगा। और इस कथा का नाम होगा क्षमादान, नीलकंठ का उपदेश। दिव्य आशीर्वाद। महादेव ने त्रिशूल उठाया। आकाश में ओंकार का स्वर गूंज उठा, ओम। पूरा वातावरण प्रकाशमय हो गया। गांव के लोग जो सो रहे थे, वो अचानक मंदिर की घंटियों से जाग गए। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा सत्यदेव के चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी।
उसका चेहरा अब साधारण मनुष्य का नहीं था, वो शिव के तेज से दीप्त था। महादेव ने कहा, जहां ये कथा सुनाई जाएगी वहां शांति, करुणा और क्षमा का निवास होगा। वहां कोई द्वेष, कोई कलह नहीं टिकेगा, और जो इस कथा को अपने मन में धारण करेगा उसका मार्ग स्वयं मैं प्रशस्त करूंगा। महादेव अंतर्धान हो गए और सत्यदेव ने गंगा की ओर देखा। अब वो हर लहर में शिव का चेहरा देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं जान गया, दान वो नहीं जो किसी को वस्तु दे, बल्कि वो है जो किसी को क्षमा दे। हे दर्शकों, अगर आपने ये कथा सच्चे मन से सुनी है तो महादेव का ये आशीर्वाद आप पर भी उतरेगा। आपके जीवन में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे मन में क्लेश या क्रोध है, आज उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वही क्षण होगा जब आप दान के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगे। रात के उस क्षण के बाद जब भगवान नीलकंठ ने सत्यदेव को अपना आशीर्वाद दिया, हिमालय की घाटियां जैसे नई चेतना से भर उठी। बर्फ के कणों पर भी जैसे भक्ति की चमक थी। सत्यदेव अब वही नहीं रहा। उसके भीतर का भय, दुख और द्वेष सब समाप्त हो चुका था। अब उसके हर शब्द में शांति थी, हर दृष्टि में करुणा और हर सांस में ओम नमः शिवाय का नाद। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने धरती को छुआ, गांव वालों ने देखा कि मंदिर के आंगन से तेज प्रकाश निकल रहा है। सत्यदेव शांत भाव से वहां बैठा था और उसके चारों ओर पक्षी, पशु और बच्चे सब एकत्र थे। उसने सबको देखकर मुस्कुराया और बोला, आओ, आज मैं तुम्हें वो दान बताऊं जो संसार के सभी दुखों का अंत कर सकता है। लोग उत्सुक होकर सुनने लगे। सत्यदेव ने कहा, जिस क्षण तुम किसी को क्षमा कर देते हो, उसी क्षण तुम अपनी आत्मा को मुक्त कर देते हो। यही सबसे बड़ा दान है, क्षमा का दान। गांव के लोग जो कभी उसके विरोधी थे, अब उसकी बात सुनते हुए रो पड़े। कई लोग आगे बढ़े, एक दूसरे से गले मिले और वर्षों पुराने झगड़े समाप्त हो गए। धीरे धीरे सत्यदेव का नाम आसपास के गांवों में फैल गया। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। किसी के जीवन में वैर था, किसी के मन में ईर्ष्या, किसी के हृदय में अपराध बोध। सत्यदेव उनसे कहता, शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग यही है, किसी को क्षमा कर दो। जो भी व्यक्ति उसके पास आता वह हल्का होकर लौटता। कई बीमार लोग ठीक हो गए, कई टूटे परिवार फिर से जुड़ गए। लोगों ने उसे शिव दूत कहना शुरू कर दिया। एक दिन एक राजा उससे मिलने आया। वह अहंकारी और क्रोधी स्वभाव का था। उसने कहा, ब्राह्मण, मुझे क्षमा का दान दिखा दो अगर यह सच में इतना शक्तिशाली है। सत्यदेव मुस्कुराया, राजन, इसे देखने की नहीं, अनुभव करने की आवश्यकता है। राजा ने हंसते हुए कहा, तो मुझे अपमानित करो और मैं देखता हूं कि मैं क्षमा कर पाता हूं या नहीं। सत्यदेव शांत रहा। उसने कहा, मैं तुझे अपमान नहीं करूंगा, क्योंकि ये तेरा नहीं, मेरा परीक्षण है। इतना कहकर वो मौन हो गया। कुछ दिन बाद राजा के पुत्र को कोई अपराध का झूठा दोष लगाकर कैद में डाल दिया गया। राजा टूट गया। वह सत्यदेव के पास गया और बोला, अब समझ गया, जब अपने ऊपर अन्याय होता है तो क्षमा करना कितना कठिन होता है। सत्यदेव ने शांत स्वर में कहा, राजन, इसी क्षण तेरा अवसर आया है। यदि तू उस व्यक्ति को क्षमा कर दे जिसने तेरे पुत्र पर झूठा दोष लगाया, तो तेरे पुत्र का दोष स्वयं मिट जाएगा। राजा ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, मैं क्षमा करता हूं। उसी क्षण दूत आया और बोला, राजन, सच्चाई सामने आ गई है, आपका पुत्र निर्दोष है। राजा चकित रह गया। वह सत्यदेव के चरणों में गिर पड़ा, आप साक्षात शिव हैं। सत्यदेव मुस्कुराया, नहीं राजन, मैं शिव नहीं, पर शिव की करुणा मेरे भीतर है, जैसे वही करुणा तुम्हारे भीतर भी है, बस तूने आज उसे पहचान लिया। सत्यदेव ने वर्षों तक लोगों को यही सिखाया कि क्षमा ही आत्मा की सर्वोच्च अवस्था है। जो क्षमा कर सकता है वो किसी से हार नहीं सकता। धीरे धीरे उसके उपदेशों से अनेक लोग परिवर्तित हुए। जहां द्वेष था वहां प्रेम आया, जहां घृणा थी वहां करुणा फूटी। गांवों, नगरों, राज्यों में शांति फैलने लगी और यह कथा दूर दूर तक पहुंच गई कि कैलाश पर महादेव ने एक ब्राह्मण को वह रहस्य दिया जिससे समस्त मानवता का उद्धार हो सकता है। जब सत्यदेव वृद्ध हुआ तो एक दिन उसने हिमालय की दिशा में देखा और मुस्कुराया। उसने कहा,
अब समय है मैं उस शिव के पास लौट जाऊं जिसने मुझे क्षमा का मार्ग दिखाया। वह ध्यान में बैठ गया। उसके चारों ओर पुष्प झरने लगे और कुछ क्षण बाद केवल प्रकाश बचा, एक दिव्य आभा जो अब भी उस स्थान पर महसूस की जा सकती है। प्रिय श्रोताओं, यह कथा केवल एक कहानी नहीं, यह जीवन का सत्य है। यदि आज आपके मन में किसी के लिए क्रोध या द्वेष है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं तो केवल दूसरे को नहीं, अपने भीतर के शिव को मुक्त करते हैं। याद रखिए, क्षमा ही सबसे बड़ा दान है और नीलकंठ का यही उपदेश आज भी जीवित है। कथा सुनने मात्र से भी पुण्य कैसे प्राप्त होता है। सत्यदेव अब प्रकाश रूप में विलीन हो चुका था। उसकी देह नहीं रही, पर उसकी उपस्थिति हर जगह थी, हवा में, वृक्षों में, मंदिर के दीपक में और हर उस व्यक्ति के हृदय में जिसने कभी उसके शब्द सुने थे। गांव वाले जब भी मंदिर में जाते, उन्हें लगता जैसे कोई कह रहा है, क्षमा करो, यही शिव का सच्चा नाम है। एक रात्रि जब पूर्णिमा का चांद शांत झील में प्रतिबिंबित हो रहा था, अचानक आकाश में नीला प्रकाश फैला। वही नीलकंठ, वही त्रिपुंड चिन्ह, वही जटाजुट और वही गले में सर्पधारी महादेव कैलाश से अवतरित हुए। उन्होंने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाकर कहा, यह वह भूमि है जहां क्षमा का बीज फूटा। सत्यदेव अब यहां नहीं, पर उसकी आत्मा ने हजारों आत्माओं को पवित्र किया है। फिर वे झील के किनारे खड़े होकर बोले, जो भी इस कथा को सुनेगा श्रद्धा से, उसके जीवन के सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि उसने सत्य, करुणा और क्षमा के अर्थ को समझा। महादेव ने आगे कहा, जो मनुष्य इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उसके हृदय में कभी अहंकार नहीं पलता और उसका जीवन स्वयं शिवमय बन जाता है। उन्होंने कहा, दान कई प्रकार के हैं, धन का दान, भोजन का दान, वस्त्र का दान, पर ज्ञान और क्षमा का दान उन सबसे श्रेष्ठ है। यही दान अनंत जन्मों का पुण्य देता है। जब नीलकंठ यह वचन दे रहे थे, तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हर पुष्प से एक हल्की ज्योति निकल रही थी, जो लोगों के सिरों पर गिरते ही ठंडक और शांति दे रही थी। कुछ क्षण में झील का पानी भी नीला हो गया, जैसे भगवान नीलकंठ ने अपने कंठ का नील रंग उस जल में मिला दिया हो। तभी आकाश से एक आवाज गूंजी, जहां ये कथा सुनाई जाएगी वहां मेरा वास सदा रहेगा। भगवान शिव ने सभी भक्तों की ओर देखकर कहा, अब आंखें बंद करो और भीतर देखो। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी आवश्यक है। जब तुम अपने दोषों को स्वीकार कर लेते हो, तभी शिव भीतर जागृत होते हैं। धीरे धीरे सब लोग मौन हो गए, सिर्फ मंत्रों की गूंज रह गई। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। झील के किनारे बैठे लोग जैसे ध्यान में विलीन हो गए। कई लोगों ने अनुभव किया कि उनके भीतर का बोझ उतर गया है। भगवान नीलकंठ मुस्कुराए और बोले, सत्यदेव, अब मेरा रूप हो चुका है और वह हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित रहेगा जो किसी को क्षमा करने का साहस रखता है। उन्होंने आगे कहा, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा वह स्वयं शिवदूत बन जाएगा। उसके शब्दों से शांति फैलेगी, उसके कर्मों से करुणा प्रवाहित होगी और उसके जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। इतना कहकर नीलकंठ आकाश में विलीन हो गए। केवल नीला प्रकाश रह गया, जैसे आकाश और आत्मा एक हो गए हों। हर हर महादेव। जिसने यह कथा सुनी उसने अपने भीतर शिव को पाया। यह कथा केवल सुनने की नहीं, इसे जीने की आवश्यकता है। क्षमा करो, प्रेम बांटो, करुणा दिखाओ। यही नीलकंठ का मार्ग है, यही सच्चा दान है और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है।